तो पिछली वीडियो में जब हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे थे तो हम फंस गए थे एकदम वियर्ड सी सिचुएशन में जहाँ पे हम रेफरेंस पास नहीं कर पा रहे थे अपनी चाइल्ड कंपोनेंट को, जो कि हमें एक्चुअली करना है इस वीडियो में। और हमने ट्राई करके देखा था एक बेसिक अप्रोच कि हमारा रेफरेंस अगर HTML इनपुट एलिमेंट नाम का है तो हम सीधा वो टाइप दे देंगे आगे और देखते कि पास होता है कि नहीं, और एप्लीकेशन रोने लगा, वो कहने लगा कि नहीं कर सकता हमें पास। तो इसे कैसे टैकल करते वो देखते हैं इस वीडियो में। चलो, सबसे पहले हमने क्या किया था, रेफरेंस में कन्वर्ट कर लिया था अपने यूज स्टेट को, और टू डू फॉर्म में जाके हमने यहाँ पे प्रॉप्स में जाके ये टू डू टेक्स्ट रेफ नाम से एक HTML इनपुट एलिमेंट बना लिया था। पर ऐसे तो आप एक्सेस नहीं कर सकते, ये एक चीज़ है। इसने क्या बोला यहाँ पे आके कि react डॉट म्यूटेबल रेफ ऑब्जेक्ट HTML इनपुट एलिमेंट और नल ये नहीं मिल सकता। तो क्या होगा अगर मैं इसे ही कॉपी कर लूँ, जैसे कि हम हमेशा करते आ रहे थे, और यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँ और इसे इंपोर्ट कर लूँ। ओके, तो मैंने ये तो कर लिया, यहाँ पे भी मिल गया, तो आई गेस अपना सेटअप तो तैयार है, राइट। चलो देखते हैं एप्लीकेशन में आके क्या हो रहा है। मैंने अगर यहाँ पे टाइप किया स्टडी एंड प्ले म्यूजिक और दबा दिया एंटर, तो देखो स्टडी एंड प्ले म्यूजिक तो ऐड हो गया। और हमने क्या किया, अपना एलिमेंट का जो रेफ था वो पास भी कर दिया। तो ये तो एकदम सही से चलता है ना, तो ज़रूरत ही क्या है फॉरवर्ड रेफ यूज़ करने की, राइट। पर एक्चुअली इस तरह से रेफरेंसेस पास करना ये रिकमेंडेड नहीं है। आप कर सकते हो पर पास नहीं कर। देखो, हर एक चीज़ के टाइप तो होगा, राइट। टाइप होगा मतलब क्या, आप कहीं पे भी वो टाइप दे दो, वो सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास प्रोविजन है। टाइप स्क्रिप्ट नहीं प्रोवाइड करके दिया है कि टाइप दे दो और उसी टाइप का एलिमेंट मुझे दे दो प्रॉप में और मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। तो रिएक्ट एक्चुअली एरर थ्रो नहीं कर रहा, पर कन्वेंशन ये है कि जब भी आप रेफरेंस पास करते हो ना तो हमेशा फॉरवर्ड रेफ यूज़ करो। तो देखो, दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहली है टाइप स्क्रिप्ट जो एरर थ्रो कर रही है कि आप गलत एलिमेंट पास कर रहे हो या फिर गलत टाइप का वेरिएबल पास कर रहे हो। और दूसरी चीज़ जो है वो है रिएक्ट, जो कि कह रहा है कि आपको टाइप भी सेम हुआ तो भी आपके रेफरेंसेस, आपके रेफ्स ऐसे पास नहीं करने एक्चुअल प्रॉप की तरह, आपको हमेशा यूज़ करना है फॉरवर्ड रेफ। और हम तो टाइप स्क्रिप्ट कर नहीं रहे, हम तो रिएक्ट टाइप स्क्रिप्ट में कर रहे हैं, राइट। मतलब क्या, हम एक्चुअली रिएक्ट कर रहे हैं पर टाइप स्क्रिप्ट में कर रहे हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट की चीज़ों को शैडो करना है और रिएक्ट लाइब्रेरी की चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है। इसका मतलब क्या, प्रॉप में बस टाइप सेम देके कभी भी प्रॉप पास नहीं करनी जो कि रेफरेंस होंगी। बस आपको पास करना है फॉरवर्ड रेफ के अंदर अपने रेफरेंस को और फिर यूज़ करना है। ये रिएक्ट का कन्वेंशन है, यही फॉलो करना है। ये वर्क अराउंड है, ये कभी यूज़ नहीं करना। अगर आप एक्चुअली इंटरव्यू वगैरह में यूज़ करोगे तो आपको धक्के मार के, लात मार के बाहर निकाल देंगे दरवाजे से। इसीलिए यहाँ पे आके ये चीज़ सबसे पहले हटानी है और यहाँ से भी ये हटाना है। अभी फिर से ये रोने लगा कि भाई मेरे पास तो है ही नहीं जो चाहिए वो। तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, कर देंगे हम अरेंजमेंट। यहाँ से भी ये हटाते हैं। ओके, अब आगे हम प्रीवियस स्टेट में जहाँ पे रेफरेंसेस पास नहीं हो रहे। अब प्रॉब्लम बस इस कंपोनेंट को है कि मेरे पास तो रेफरेंस आ नहीं रहा, आप कह रहे हो रेफरेंस चाहिए, तो मैं वो कैसे लूँ। तो इसके लिए जो सबसे इजी तरीका हम यूज़ कर सकते हैं वो है ये कि इस पूरे कंपोनेंट को करना है कॉपी ऐसे, और इंपोर्ट करना है फॉरवर्ड रेफ। और फॉरवर्ड रेफ के अंदर इन्होंने क्या दिया है, रेंडर फॉरवर्ड रेफ रेंडर फंक्शन अननोन और एक सिंगल ब्रैकेट वाला, मतलब कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है। तो इसके अंदर इसे जाके पेस्ट कर दो। ओके, ये पेस्ट कर दिया मैंने इसके अंदर। तो देखो, फॉरवर्ड रेफ ने तो खुशी खुशी इसे अंदर ले लिया, पर अपने पास एक नई चीज़ आ गई यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ तो मुझे रेफरेंस मिल सकता है एक्चुअली, क्योंकि फॉरवर्ड रेफ के अंदर रेफरेंस तो मिलता है। पर प्रॉब्लम तो ये हो रही है ना अभी कि मैं रेफरेंस नहीं ले सकता क्योंकि मेरा टाइप यहाँ पे डिफेंड है। तो देखो, फॉरवर्ड रेफ पे अगर आप हॉवर करोगे तो आपको ये मिल जाएगा फॉरवर्ड रेफ, इसका टाइप अननोन है। ओके, और टू डू फॉर्म प्रॉप्स नाम से इसे चीज़ें मिल रही है, मतलब प्रॉप मिल रही है। तो इसका मतलब क्या कि अननोन वाली चीज़ के लिए मुझे कुछ टाइप देना पड़ेगा, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ ना, इन्होंने अगर ये जेनेरिक सिंटैक्स यूज़ किया है तो मैं इसे उठा लेता हूँ, बाहर जाता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ कि आपको रेफरेंस आएगा HTML इनपुट एलिमेंट का और आपकी प्रॉप रहेगी ये वाली, ठीक है। इसे ये दे दिया। अब देखो, पहला पैरामीटर है प्रॉप, दूसरा पैरामीटर है, मतलब जेनेरिक में कह रहा हूँ मैं, जेनेरिक का पहला जेनेरिक है अपनी रेफरेंस का टाइप और दूसरा जेनेरिक अपना प्रॉप का टाइप। तो देखो यहाँ पे मुझे प्रॉप मिल गया। अब एक काम करते हैं, अब ये हटाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि VS कोड क्या देता है।
देखो पहले प्रॉप्स मिलेगी फिर रेफ मिलेगा, ओके, इतना ईजी है। प्रॉप पहले मिलेगी और बाद में मिलेगा रेफ, पर प्रॉप को तो डिस्ट्रक्चर कर लेंगे इस तरह से, और सेकेंड मिला रेफ, और रेफ ही तो है, ये तो पैरामीटर है ना, इसका नाम तो कुछ भी रख लो, जैसे कि टू डू टेक्स्ट रेफ, ओके। टी कैपिटल करना पड़ेगा, मुझे दिख नहीं रहा यार, अच्छा टी कैपिटल कर दिया। तो अब तो कंपोनेंट सेटिस्फाइड है, ये कह रहा है कि भाई क्या पास कर दिया, मैं तो खुश हो गया। तो हमने पास किया था करेक्ट रेफ HTML इनपुट एलिमेंट का। अगर आप यहाँ पे गलती कर दोगे जैसे कि HTML li जैसे कि लिंक एलिमेंट, तो ये रोने लगेगा कि भाई लिंक एलिमेंट का इनपुट को नहीं असाइन कर सकते हैं, HTML इनपुट का HTML इनपुट को ही करना पड़ेगा। या तो आप सीधा पेरेंट क्लास दे दो, एक सेकेंड, ओके, हाँ HTML इनपुट एलिमेंट दे दिया, या तो आप एक काम कर सकते हो कि इसका पेरेंट क्लास भी दे सकते हो HTML इनपुट एलिमेंट का, और वो भी आपके लिए चल जाएगा। तो इस तरह से आप ये चीज़ें दे सकते हो इसके अंदर। तो ये चीज़ें यहाँ पे आ गई टू डू फॉर्म के अंदर। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पे आना है और अब कमांड स्पेस दबाना है, जिससे कि आपका पॉपअप आता है वो चीज़ दबा दो, और रेफरेंस में आप दे सकते हो टू डू टेक्स्ट रेफ, ये दे दिया। अब कंपोनेंट भी खुश, आप भी खुश, रिएक्ट भी खुश। रिलोड करते हैं, फ्रॉम ऐप फ्रॉम टू डू लिस्ट, फ्रॉम ऐप फ्रॉम टू डू लिस्ट, 2 बार रेंडर हुआ क्योंकि टू डू रेंडर हुए। अब मैं टाइप करूँगा तो री रेंडरिंग हो नहीं रही है, पर अगर मैं टाइप करूँगा यहाँ पे कि गो एंड प्ले, तो ये ऐड हो गया। और री रेंडर क्या हुआ वो देखो, फ्रॉम ऐप, ऐप एक बार री रेंडर हुआ, और टू डू लिस्ट हुई, क्योंकि टू डू लिस्ट तो होनी है ना, क्योंकि टू डू लिस्ट पे तो सारी चीज़ें डाल रहे हैं हम, तो वो तो री रेंडर होगी। तो इस तरह से अपना एप्लीकेशन चल गया, सारी चीज़ें काम कर रही है, ये एम्प्टी भी हो रहा है, चीज़ें डाल भी रही है हम, और म्यूटेबल रेफ यूज़ नहीं कर रहे, हम एक्चुअली रेफरेंस को फॉरवर्ड रेफ से पास कर रहे हैं, जो कि रिएक्ट का कन्वेंशन है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे फॉरवर्ड रेफ यूज़ किया जाता है, और कैसे हम पास कर सकते हैं रेफ एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, अगर वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में होंगे तो, और कैसे हम रेफरेंसेस यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे हम और डीप चीज़ें देखेंगे, और शायद हम देखेंगे कि कैसे इस डिलीट बटन को काम करवा सकते हैं। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।